नमस्कार, मैं हूं रमेश हांडा। आप देख रहे हैं ट्राई सिटी अपडेट। सबसे पहले खास खबरों पर डाल लेते हैं एक नजर। पुलिस पोस्ट के करीब कोऑपरेटिव बैंक से 10 लाख की लूट, गन पॉइंट पर एक ही लुटेरे ने दिया वारदात को अंजाम। बिजली के निजीकरण की तैयारी, विरोध में उतरे कर्मचारी। और वैलेंटाइन वीक की रही फीकी शुरुआत, नहीं बिक रहे फूल और गिफ्ट। और अब खबरें विस्तार से। चंडीगढ़ के सेक्टर 61 में पुलिस पोस्ट से कुछ ही मीटर की दूरी पर स्थित कोऑपरेटिव बैंक से 10 लाख रुपए की लूट हो गई। दिन दहाड़े हुई इस लूट को एक ही शख्स ने अंजाम दिया, जिसके पास गन भी थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। शंका जताई जा रही है बैंक का कोई कर्मचारी इस लुटेरे के साथ मिला हुआ था। बहरहाल अभी किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं थी। चंडीगढ़ पुलिस बेशक अपराधियों पर नकेल कसने के लाख दावे करती हो, पर शहर के भीतर अभी भी मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं, जिसकी ताजा मिसाल चंडीगढ़ के सेक्टर 61 में देखने को मिली है, जहां पर एक निजी बैंक में दाखिल होकर नकाबपोशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया गया कि बैंक खुलने के बाद सुबह के वक्त एक नकाबपोश बैंक में दाखिल हुआ, जिसने गन पॉइंट के आधार पर 10 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गया। घटना के बाद बैंक में दहशत का माहौल बन गया। बैंक में लूट की सूचना मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। लूट की घटना बैंक में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि लुटेरे का पता लगाया जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की पड़ताल की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की तरफ से आसपास के इलाकों में नाकेबंदी कर दी गई है। 10.5 लाख रुपए की रोबरी गन पॉइंट पे हुई है सर? हाँ जी, गन पॉइंट पे हुई है। कितने लोग थे जी? बैंक में 4 लोग थे और लूटने वाले कितने थे जी? लूटने वाला एक बंदा था। सर ये लगता नहीं आपको ये अपना चौकी साथ में और साथ में बैंक है, जहाँ पे इतनी बड़ी रॉबरी देखी करके की है, या किस तरीके से लगता है? तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है ये वो कर रहे हैं, उसके बाद आपको बैंक के कैमरे चल रहे हैं सर? बताया जा रहा है कि नकाबपोश लुटेरा बैंक में अपने खाते की जांच करवाने के लिए आया था। इस दौरान मौका मिलते ही उसने बैंक मुलाजमों पर बंदूक तान दी और लगभग 10 लाख रुपए लूट कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला के खंडेसा गांव में बीती रात किसी ने मरी हुई मुर्गियां फेंक दी। यह मुर्गियां कुत्ते नोच रहे हैं। आसपास के ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले भी बरवाला और आसपास के पोल्ट्री फार्म में बर्ड फ्लू से मरी मुर्गियों को इसी तरह खुले में फेंका जाता रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ कुत्तों के कारण और इन मरी हुई मुर्गियों के कारण बीमारी फैल सकती है। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच की भी मांग की है। चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण की तैयारी हो चुकी है। टेंडर हो चुके हैं। 6 कंपनियों ने बिड में हिस्सा भी लेना है। वहीं दूसरी ओर बिजली विभाग के कर्मचारी निजीकरण का कड़ा विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि बिजली विभाग फायदे में चल रहा है, बावजूद इसके बिजली के निजीकरण का कोई औचित्य नहीं रह जाता। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने बिजली के निजीकरण की प्रक्रिया पर रोक न लगाई तो वह प्रदर्शन और तेज कर देंगे। चंडीगढ़ में बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर सोमवार को प्रशासन की तरफ से बिड लगाई गई, जिसमें 4 कंपनियों ने अपनी बिड लगाई है। वहीं बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बिजली कर्मचारियों ने रोष जाहिर किया है, जिन्होंने बिजली के प्राइवेटाइजेशन को लेकर एक बार फिर से चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में प्रदर्शन किया, जिस दौरान सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। वहीं इस दौरान केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन के खिलाफ कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि बिजली के प्राइवेटाइजेशन के चलते लोगों को खासी परेशानी आएगी और बिजली महंगी हो जाएगी और इसका निजीकरण करना बहुत गलत है। वहीं उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार और प्रशासन उनकी मांगे नहीं मानता तो आने वाले दिनों में वे अपनी हड़ताल और तेज करेंगे। आज की प्रोटेस्ट की वजह कोई नई वजह नहीं है। जो पिछले 1-2 महीनों से सरकार ने गैर कानूनी तौर पर सारे रूलों और नियमों की धज्जियां उड़ा के, एक्ट की धज्जियां उड़ा के चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट को सरकार प्राइवेट कर रही है।
और जो एसेट्स की वैल्यू, ज़मीन की वैल्यू, बिल्डिंगों की वैल्यू 1 रुपये में सरकार जो है बेच रही है और मुनाफे में चल रहे चंडीगढ़ के बिजली डिपार्टमेंट को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है, जिसकी आज बिडिंग की लास्ट डेट है। इस करके हम आज उस बात का विरोध कर रहे हैं और लगातार हमारा विरोध पहले भी चल रहा है, हड़तालें भी की हैं और उसी कड़ी में ये आज का हमारा ये प्रोटेस्ट है। ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੁਕਾਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਦਲੀਲ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤੇ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਪੀਐਮਓ ਤੱਕ, ਪਾਵਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਗਏ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹ ਤਰਕਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਬ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸ ਮੇਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, लेकिन ये गल चंडीगढ़ के बिजली महकमे ते लागू नहीं हुंदी। कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए ये भी कहा कि बिजली विभाग करोड़ों के मुनाफे में है, इसके बावजूद सरकार बिजली का निजीकरण करने जा रही है और इसकी मार आम लोगों पर और कर्मचारियों पर पड़ेगी। साथ ही प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने ये भी कहा कि वे किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ में बिजली का निजीकरण नहीं होने देंगे। पंजाब केसरी चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। पंचकला पुलिस ने महंगी साइकिलें चोरी करने वाले एक नाबालिग गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह के 5 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 25 स्पोर्ट्स मॉडल साइकिलें और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद हुआ है। सभी को अंबाला के बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। प्यार का इजहार करने वाले इस दफा अपनी जेब ढीली नहीं कर रहे। फूल और अन्य गिफ्ट आइटम्स की बिक्री करने वालों का कहना था कि इस बार वैलेंटाइन डे वीक की फीकी शुरुआत हुई है। ना तो उनसे कोई फूल खरीद रहा है और ना ही कोई गिफ्ट्स। आइए देखते हैं रिपोर्ट। वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। 7 फरवरी से ये त्योहार शुरू हो गया है, जहां पहले दिन रोज डे मनाया गया, पर बाजारों में रोज डे पर गुलाबों की बिक्री फीकी दिखी। वैसे तो ये दिन आने से पहले ही लोग उत्साहित हो जाते हैं कि वे जिसे प्यार करते हैं उसे गुलाब का फूल देकर अपने प्यार का इजहार करेंगे, पर धूमधाम से मनाया जाने वाला रोज डे इस बार फीका दिखा। शहर में गुलाबों का बिजनेस करने वाले लोगों के लिए रोज डे फ्लॉप रहा। पिछले सालों की तुलना में इस बार सिर्फ 20 से 30% ही गुलाब बिके। जानकारों का कहना है कि इस बार कोरोना का असर रोज डे पर भी देखने को मिला, क्योंकि स्कूल और कॉलेज बंद पड़े हुए हैं और ज्यादातर गिनती वैलेंटाइन वीक की शुरुआत पर गुलाब खरीदने वालों में नौजवानों की होती है, जिसकी वजह से इस बार गुलाब की बिक्री ना हो सकी। आजकल जो कोविड की वजह से ना जी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं सारे, तो वो अभी तक तो कोई ऐसा रश वाला काम नहीं है। काम भी 30-40% रह गया जी सारा, तो हो आगे देखे क्या होता है। अभी तक तो इतना है नहीं है, तो हाँ लॉस का ये लगा लीजिए जी। नेक्स्ट जो लास्ट ईयर से तो लॉस में ही जाएगा। रूटीन में से जो पहले जैसे चलता है उससे तो बहुत कम है। स्कूल मेनली बच्चों का ये फेस्टिवल है वैलेंटाइन, स्कूल कॉलेज के बच्चों के लिए होता है, एक दूसरे को फ्लावर्स देते हैं। तो इस बार स्कूल कॉलेज बंद होने से इस पर बहुत ज़्यादा असर है, क्योंकि कल रोज़ डे था, काफ़ी मंदा गया रोज़ डे। तो ये वैलेंटाइन संडे को आ गया है, रोज़ डे भी संडे को रहा और 14 वैलेंटाइन भी संडे को है, जिससे इस प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। इसकी वजह आप कोरोना भी मांग? बिल्कुल कोरोना है जी। लोगों आम रूटीन में जीवन में और बहुत चीज़ों का महत्व है, तो लोग कहते हैं ये इसमें वेस्टेज ऑफ मनी है, तो उस पर लोग बचना चाह रहे हैं थोड़ा सा। वैलेंटाइन डे का काम बहुत मंदा है, कॉलेज स्कूल सब बंद पड़ा है, रेस्टोरेंट नहीं आ रहा है काम, इसीलिए बहुत मंदा है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है, फूल फेंकी जा रहा है हम सब पूरे में, उतना कोई खास काम है नहीं दुकान पे जी। फूल तो इस बार बहुत ही कम बिक रहा है, क्योंकि एक तो कोरोना के चक्कर में मार्केट भी बंद है, स्कूल कॉलेज भी सारे बंद है,
बच्चे के चक्कर में तो हमारा काम दाम होते हैं, उस चक्कर में है ही नहीं काम कोई। बता दें कि वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है और पश्चिमी सभ्याचार के वैलेंटाइन डे अब नजदीक है। फरवरी महीने के शुरुआत होने से ही प्रेमी जोड़ों को इस सप्ताह और इस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। और वैसे भी अब का वैलेंटाइन वीक और वैलेंटाइन डे काफी खास रहने वाला है, क्योंकि कोरोना काल के बाद आम जनजीवन जहां पटरी पर लौटा है, तो वहीं काफी देर से अपने प्यार के लिए कुछ खास करने वाले लोग इसे बड़ी खुशी से मना रहे हैं। पंजाब के CTV चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। हर साल सड़क हादसों में 6 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। कारण वही है कि यातायात नियमों की अनदेखी। सबसे बड़ी वजह है हेलमेट ना पहनना। हेलमेट पहनने को लेकर आज चंडीगढ़ में ट्रैफिक सप्ताह के दौरान एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत महिलाओं को खासकर हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा सबके लिए जरूरी है। गाड़ी मोटरसाइकिल चलाते वक्त हेलमेट डालना सबके लिए इससे भी ज्यादा जरूरी है। पर हमारे देश में अभी भी बात करें तो अधिकतर महिलाएं बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाती हैं, जिसके कारण अभी भी लगातार सड़क हादसों में इजाफा होता दिख रहा है। और इसी वजह से कई लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। और इनमें से सबसे ज्यादा उन लोगों की संख्या है जो दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट नहीं डालते। बावजूद इसके भी कई बार ऐसा ही देखा जाता है कि महिलाएं अब भी हेलमेट नहीं डालती। और इसी के चलते चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से महिलाओं को हेलमेट डालने और सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। एवरी वुमेन शुड वेयर हेलमेट। हाँ जी, हाँ, हर वुमेन को हेलमेट डालना चाहिए। हाँ जी सर, ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि जैसे मैम ने बताया कि हमारे परिवार के लिए भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मुझे कुछ हो गया तो मेरा पूरा परिवार ही बिखर जाएगा, मेरे बिना मेरे घर नहीं चलेगा। तो ये सबके लिए ज़रूरी है। आई एम वेरी सॉरी कि मैंने नहीं इस बारे में ध्यान दिया, पर नेक्स्ट टाइम मैं इसके बारे में ज़रूर ध्यान दूँगी। इसके अलावा चंडीगढ़ ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोगों को ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले रुकने, बेवजह हॉर्न न बजाने और वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल न करने के प्रति भी जागरूक किया जा रहा है। इस संबंध में ज्यादा जानकारी देते हुए ट्रैफिक इंस्पेक्टर सुखदीप सिंह ने बताया कि ट्रैफिक नियम सभी के लिए आवश्यक हैं। ज़्यादातर वजह यह है कि हम लेडीज़ ज़्यादातर हेलमेट नहीं पहनते, तो हमने ये अवेयरनेस ड्राइव चलाई है ताकि हम लेडीज़ को जागरूक कर सकें कि हेलमेट उनके लिए कितना ज़रूरी है। कई हादसे होते हैं ताकि उनके सर पे चोट ना लग सके, इसलिए ये हमने बच्चों को साथ लेकर, एक सोशल एक्टिविस्ट है मिस्टर रविंदर, उनको साथ लेके ये ड्राइव चलाई हुई है। ये हमारा 32nd ट्रैफिक का वीक है, जो हम इस वीक में ये अवेयरनेस ड्राइव सारे चंडीगढ़ में जगह जगह पे चला रहे हैं ताकि लेडीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहने और सुरक्षित रहें। ट्रैफिक नियमों की पालना करना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें भी चाहिए कि ट्रैफिक नियमों की पालना करें और खुद के साथ साथ किसी अन्य की जान को जोखिम में न डालें। पंजाब के CTV चंडीगढ़ के लिए भागवत सिंह की रिपोर्ट। और अब कोरोना अपडेट। ट्राई सिटी में सोमवार को 58 नए कोरोना पेशेंट आए और 2 लोग कोरोना के कारण मौत के मुंह में चले गए, जिसके बाद अब ट्राई सिटी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 861 तक पहुंच गई है। चंडीगढ़ में आज 26 नए कोरोना मामले सामने आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब चंडीगढ़ में कोरोना से मरने वालों की संख्या 341 पहुंच गई है। वहीं पंचकुला में आज मात्र 8 नए मामले आए, लेकिन सुखद समाचार यह है कि किसी के मरने की सूचना वहां नहीं थी। वहां अब तक कोरोना से 147 लोगों की मौत हो चुकी है। मोहाली में आज 24 नए कोरोना पेशेंट सामने आए और 1 व्यक्ति की कोरोना से मौत हो गई, जिसके बाद अब मोहाली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 373 तक पहुंच गई है। अगर आप भी कोरोना से बचना चाहते हैं तो अपना बचाव खुद करिए, खुद भी बचिए और दूसरों को भी सेफ रखिए। मास्क पहनकर रखें, सैनिटाइजर का बार बार इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें। बेशक वैक्सीन आ गई है, लेकिन बचाव बहुत जरूरी है। और मौसम की जानकारी।
ट्राई सिटी में आज का अधिकतम तापमान बढ़कर 23.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया और न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम में नमी की अधिकतम मात्रा 64% रिकॉर्ड की गई। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि धूप खिली रहेगी और तापमान में कोई खास अंतर आने वाला नहीं है। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और नई खबरों और जानकारियों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए रमेश आंडा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।